दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत का नाम बदलकर इंडिया रखा गया? क्या ये फैसला भारत सरकार का था या फिर इसके पीछे कोई अलग इतिहास है? जिस देश को आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, वो एक समय पर भारत और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, और अब एक बार फिर जब देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तो हजारों लोग इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। लोग ये जानने के लिए बेसब्र है कि आखिर क्यों भारत का नाम इंडिया पड़ा। दरअसल हाल ही में इंडिया और भारत के नाम को लेकर विवाद खड़े हुए, जब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और अब इससे मुक्ति पाने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई अंग्रेजों की वजह से भारत का नाम इंडिया पड़ा था या इसके पीछे कुछ अलग इतिहास है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। उन्होंने भारत में जमकर हिंसा, रंगभेद व आर्थिक शोषण किया था। दरअसल इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीकों ने किया था, क्योंकि जब सिंधु नदी के पार के लोगों से ग्रीक वासियों का संपर्क हुआ था तो उन्होंने नदी पार के लोगों को इंडस कहकर बुलाया। दरअसल वो इन लोगों को हिंदूस कहना चाहते थे, लेकिन अपनी भाषा के कारण वो ठीक तरह से इसका उच्चारण नहीं कर पाए, और इसके रिजल्ट में फिर सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंद, हिंदू, हिंदूस जैसे नामों से बुलाया जाने लगा। लेकिन ग्रीक भाषा में ह ध्वनि साइलेंट होती है, और इसी वजह से हिंद शब्द को इंड, हिंदूस को इंडस, और फिर ऐसे कई उच्चारण के बाद इंडिया नाम से बुलाया जाने लगा। इंडिया शब्द का उच्चारण तो शुरुआत में ही लोग करने लगे थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1498 में शुरू हुआ, जब पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इस खोज के बाद यूरोपियों का जत्था भारत आने लगा, और ये लोग भारत को ईस्ट इंडिया कहती थी। उस वक्त भारत में मुगलों का प्रभाव के कारण हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन ये शब्द कहने में यूरोपियों को काफी मुश्किल होती थी। तब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली कहा जाता है, और इसी इंडस शब्द को लैटिन में इंडिया कहा जाता है। तभी से यूरोपियों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये नाम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि आज भी हमारा देश इंडिया के नाम से जाना जाता है। देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इसके पीछे तो कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी राजा भरत की है जो काफी ज्यादा फेमस है। इस कहानी का जिक्र महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है। कहानी कुछ इस तरह है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी थी, जिनका नाम था शकुंतला, और शकुंतला का हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह हुआ था। दोनों की संतान हुई थी, जिसका नाम भरत था। यही भरत आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराजा बने। भरत ने हस्तिनापुर जैसे विशाल राज्य पर काफी लंबे समय तक राज किया था, और उनके राज्य का नाम भारतवर्ष कहा जाता था। यह नाम उनके ही नाम पर पड़ा था। ऐसे में ये मान्यता थी कि भारत नाम दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर रखा गया था। अब आइए देखते हैं कि हमारे देश को हिंदुस्तान नाम कैसे मिला। दरअसल उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। उस युग में जब टर्की से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग इस देश में आए, तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के रहने वाले लोगों को विदेशी और ईरानी लोग हिंदू कहकर बुलाया करते थे। ऐसे में हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से जाना, और तब से ही ये नाम प्रचलन में आया। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान सबसे तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश को कई नाम मिल चुके हैं। जी हाँ, प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। दरअसल ये नाम हमारे देश को जम्बू पेड़ की वजह से मिला था। इसके अलावा हमारे देश को वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई ग्रंथों में भारत खंड का नाम दिया गया है। वही इस प्राचीन कालखंड में भारत को आर्यभट्ट और हिमवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। आजादी से पहले हमारे देश को कई नाम मिले, कभी भारत, कभी हिंदुस्तान और कभी इंडिया। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान में देश के नाम पर सवाल उठा, तो इन तीनों नामों पर काफी बहस हुई। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जल्द से जल्द इस बहस को खत्म कर देश को उसका नाम मिले, लेकिन दूसरे सदस्य के बीच देश के नाम को लेकर बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फिर आखिर में संविधान सभा के अध्यक्ष हरिविष्णु ने ये सुझाव दिया कि भारत को इंडिया में बदल दिया जाए, और फिर इस सुझाव पर विचार करते हुए आखिर में फैसला लिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। हालांकि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाता है तो ये वाकई काफी गौरव की बात होगी, क्योंकि भारत और हिंदुस्तान जैसे नाम हमारे देश के लिए कई वर्षों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। जहाँ भारत शब्द हमें अपने पूर्वजों से मिला है, तो वही हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल मध्य युग से होता आ रहा है। पहले हिंदुस्तान से भारत और भारत से इंडिया का इतिहास तो आप सभी जान चुके हैं, लेकिन फिर एक बार क्यों देश का नाम बदला जा रहा है?
दरअसल इस समय देश में G20 सम्मेलन को लेकर खूब चर्चा है। ऐसे में जब सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को डिनर के लिए इनवाइट करते वक्त भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया तो देश में एक नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या देश का नाम अब बदलकर भारत रखा जाएगा। दरअसल दोस्तों, मार्च साल 2016 में इंडिया के नाम को बदलकर भारत रखने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था। वही साल 2020 में भी इस मांग को खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में दिए गए, इसीलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान में देश के नाम का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। वैसे एक तरह से देखा जाए तो इंडिया पहला देश नहीं होगा जिसके नाम को बदला जा रहा है। ऐसे काफी देश है जिसके नाम में बदलाव किया गया है, लेकिन बदलाव शब्द बोलने में जितना आसान है उतना ही इस बदलाव को लाना मुश्किल है, क्योंकि अगर देश का नाम बदला जाता है तो बहुत सी चीजों में बदलाव होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, आर्मी की यूनिफॉर्म, लाइसेंस प्लेट और बहुत कुछ शामिल है और ये बदलाव काफी ज्यादा खर्चीला हो सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलने के फैसले पर कायम रहेगी या नहीं। फिलहाल देश के नाम को लेकर केवल चर्चा ही हो रही है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।